अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 कैप्टन और वाइस कैप्टन की अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही साथ वहां पर मोहसिन रजा नकवी साहब के साथ पाकिस्तान के सिलेक्टर आकिब जावेद साहब भी बैठे हुए थे, बल्कि पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बैठे हुए थे, जिसके अंदर व्हाइट बॉल के कैप्टन की अनाउंसमेंट जो है, जो आप सबको पता है कि मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल का कैप्टन अनाउंस किया गया है, जबकि वाइस कैप्टन जो है सलमान अली आगा जो है उनकी अनाउंसमेंट की गई है। एक अच्छा डिसीजन किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन यहां पर एक जो बड़ा सवाल जो कॉन्फिडेंस को शेक करता है वो ये करता है कि भाई आखिर कब तक जो है मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा पाकिस्तान व्हाइट बॉल के कैप्टन और वाइस कैप्टन है। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ शान मसूद की कप्तानी के ऊपर जो तलवार लटकाई गई है, खास तौर पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जी हाँ, एक्सेप्ट विद परफॉर्मेंस, उनको जो कैटेगरी बी में डाला गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फखर जमान की जो सजा है वो अभी तक खत्म नहीं हुई, आखिर वो कहां तक ले जाई जाएगी, इसके ऊपर भी आपके साथ डिटेल में बात करने जा रहे हैं। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब भी कोई भी चेयरमैन आया है या कोई भी नया कप्तान आया, हमेशा फैसलों में बड़े बड़े झोल मारे गए हैं। मैं अगर ये कहूं कि बड़ी बड़ी मक्खियां मारी गई हैं तो ये बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान को कैप्टन तो अनाउंस कर दिया, बल्कि ये 11 बंदों की मुशावरत थी, 5 मेंटोर, 5 सिलेक्शन कमेटी के जो बंदे हैं, 11वें जो है वो मोहसिन रजा नकवी साहब है। ये 11 बंदों की, बल्कि अगर मैं गैरी क्रिस्टियन को भी मिला लूं तो ये 12 बंदे जो है बनते हैं। 12 बंदों ने सर जोड़कर 8 घंटे की सारी डिटेल डिस्कशन के बाद मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल का कैप्टन अनाउंस किया। मेरे ख्याल से आप अगर गली मोहल्ले के बच्चे से पूछ लेते ना कि भाई पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का कैप्टन कौन होना चाहिए, तो वो आपको सिंपल एक ही नाम लेता, मोहम्मद रिजवान। जी हाँ, और अगर वाइस कैप्टन की भी बात करूं तो मेरे ख्याल से वाइस कैप्टनसी के लिए शायद आपको उस बंदे को आपने टीम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरे ख्याल से फखर जमान इट्स टू मच सूटेबल नेम। सलमान अली आगा, सलमान अली आगा से बड़ा बेहतर। सलमान अली आगा तो उस वक्त अपने कैरियर की पीक इनिंग खेले, आप उन्हें कप्तान बनाकर क्यों टेंशन में डाल रहे हैं। अभी बाबर आजम के हवाले से बल्कि सवाल हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं फोकस करना चाहता हूं अपनी गेम के ऊपर, कैप्टनसी की जिम्मेदारी मुझसे संभाली नहीं जा रही। तो आपको जब ये चीज समझ आ गई है कि एक बंदे की जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो, या अगर हो रही हो और अगर उसके ऊपर कप्तानी का बोझ डाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल से उस बंदे के तमाम मामला जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने सलमान अली आगा के साथ भी जो है वो यही काम किया। भारत आपने अब एक डिसीजन किया है, लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान की फ्यूचर कैप्टनसी के लिए। लेकिन यहां पर जो एक बड़ा सवाल दोस्तों सामने आता है कि रिजवान कैप्टन है आखिर कब तक, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर तक, या फिर साउथ अफ्रीका सीरीज तक, या चैंपियंस ट्रॉफी तक, या फिर टी20 वर्ल्ड कप तक, या एशिया कप तक, कब तक? ये सवाल जब मोहसिन रजा नकवी साहब से हुआ है तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले आपको बताता चलूं कि जब बाबर आजम की अनाउंसमेंट हुई थी तो कहा गया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक बाबर आजम जो है पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के कैप्टन है। इवन के जो शाहीन शाह अफरीदी की भी जब टी20 कैप्टनसी एज अ कैप्टन अनाउंसमेंट हुई थी तो उस पर कहा गया था कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप तक शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को कोई नहीं छेड़ेगा। यानी कि इसका मतलब है कि कल को कभी भी आपको लगेगा कि इससे बेटर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, देन आप रिजवान को जो है वो स्टेप डाउन करवाकर उसको कप्तान बना देंगे। एक बड़ा झोल जो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो देखने वाली चीज है। दूसरी दोस्तों, रिजवान की अगर मैं कप्तानी की बात करूं तो नो डाउट ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। उसकी सबसे बड़ी जो चीज है, उसने अभी जब स्टेटमेंट दी कि मैं एज ए कैप्टन नहीं, मेरी टीम में 15 के 15 कैप्टन है, ठीक है, मैं इनका खादिम बन के, इनका वेल विशर बन के इनके साथ चलूंगा। ये एक बड़ा अच्छा, यानी नहीं तो कप्तान इधर बनते तो जूते तक उठवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ करते हैं कप्तान। ये मैं आपको रियल फैक्ट्स में बता रहा हूं, ठीक है। कप्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी के अंदर, लेकिन उन्होंने एक अच्छा जेस्चर शो किया। उन्होंने कहा जी मैं जो हूं इनका खादिम बन के, और हम 15 के 15 कप्तान है, हमने पाकिस्तान के लिए लड़ना है।
ग्रुपिंग के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी कोई ग्रुपिंग श्रूपिंग नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपने ग्रुप का नाम भी बताया, पाकिस्तान ग्रुप का नाम है उनके। अच्छी बात है, जितना वो कह रहे हैं अगर इतना हकीकत में है। साथ उन्होंने बताया कि जी हम सारे सेम पेज के ऊपर है। पाकिस्तान में अक्सर सेम पेज जो होते हैं बहुत सी जगहों पर फट भी जाते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने कहा सेम पेज पर है, और अच्छी बात है, होना चाहिए सेम पेज पे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेम पेज होना बहुत जरूरी है। तमाम जितने भी स्टेक होल्डर है उसके अंदर, ख्वाह वो सिलेक्टर्स हो, कोचिज हो, पीसीबी के चेयरमैन हो, मैनेजमेंट हो, प्लेयर्स हो, सबको सेम पेज के ऊपर होना चाहिए, तब ही पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कामयाब हो सकती है। दोस्तों साथ यहां पर एक जो बड़ा सवाल, रिजवान की कैप्टनसी। देखिए रिजवान ने बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है ना चैंपियन बनाया, ठीक है, बनाने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन रिजवान की कैप्टनसी में उसमें सबसे बड़ी जो चीज कि आप देखें, एज अ मुल्तान सुल्तान एहसान उल्लाह को ट्रायल से लाहौर कलंदर ने बाहर कर दिया था। रिजवान की टीम में आए तो चैंपियन बन गया। खुशदिल शाह, सकदिल शाह के नाम से उनको कहलाने लगे। लेकिन जिस वक्त रिजवान की टीम में उन्होंने परफॉर्मेंस की, मोहम्मद अली को देखें, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है रिजवान की टीम में। मुल्तान सुल्तान को एक बड़ा नाम दिलवाना पीएसएल के अंदर, ये भी रिजवान की कैप्टनसी के अंदर हुआ है। तो अब रिजवान कितने बाख्तियार कप्तान है, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो कितनी इंप्लीमेंट होती है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। क्योंकि अब सेलेक्टर जो है आकिब जावेद साहब, रिजवान और गैरी क्रिस्टन, ये तीन जो चीजें हैं ना, तीन लोग ये मिलकर टीम बनाएंगे आपकी प्लेइंग 11। ये मैं आपको बता दूं। अब आकिब जावेद के ऊपर इनका कितना इफेक्ट होता है, क्योंकि फाइनल कॉल जो है वो आकिब जावेद की है, ये आपने जेहन में रखना है। इसमें पीसीबी चेयरमैन का कोई अमल दखल नहीं है। ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जब भी कप्तान आए हैं तो यस मैन आए हैं। रिजवान के हवाले से हमेशा एक चीज जो प्रेडिक्ट की जाती है कि वो सवाल करते हैं, जवाब देते हैं आगे से। अब ये कितना जवाब अब देते हैं, कितनी सेटलमेंट हुई है, ये भी आने वाले दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ अब मैं बात करूंगा शान मसूद के हवाले से। पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की होम कंडीशन में टेस्ट क्रिकेट जीती है। आपको अपने कप्तान को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, आपने उसके साथ लिख दिया सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी कैटेगरी बी। ये आपने जुल्म नहीं किया, आपको लगता है? मेरे ख्याल से ये आपने उसके साथ जुल्म किया, यानी कि उसको अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ उसको अपनी परफॉर्म कैप्टेंसी की तो उसको टेंशन होगी, अब उसे अपनी परफॉर्मेंस की भी टेंशन होगी कि पाए नहीं ना होवे कि मेरी परफॉर्मेंस गिरे तो मेरा जो है वो कैटेगरी गिर जाए, पता चले मुझे डी में बैठा दे कप्तान ही, कप्तान डी में बैठा हुआ है। यार ये गलत नहीं है। आपने यानी कि उसको एकदम टेंशन दे दी, अगर मेरे से कप्तानी गई तो पांच मैच डी ही चले जाना सीधा, तो ये गलत चीज है। प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें, आप अपने फैसलों में कॉन्फिडेंस लेकर आए। आपको कम से कम रिजवान का ड्यूरेशन बताना चाहिए था कि भाई रिजवान 2026 टी20 वर्ल्ड कप का कैप्टन है, बस फिनिश। लड़के लेकर आएगा अपना, रिजवान अपनी टीम बनाएगा, उस टीम को लड़वाएगा बाकी टीमों के साथ। लेकिन यहां पर सिनेरियो डिफरेंट किया गया, यहां पर सिनेरियो जो है वो यानी कि कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया गया प्लेयर को। दूसरी चीज फखर जमान के ऊपर आते हैं। फखर जमान की सजा जी अभी खत्म नहीं हुई, चेयरमैन साहब ने कह दिया, उन्होंने कहा कि ट्वीट तो इशू है, फिटनेस का मसला, फिटनेस का मसला नहीं है, जाती अना का मसला है, फिटनेस का मसला नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, जाती अना का मसला है। कहते हैं कि मैंने उसने जो कलेक्शन कम के अंदर जो बोले, हमने उससे बड़ी जो है तब्दीलियां की है। कौन सी तब्दीली की है बताएं मुझे, कौन सी? किसी ने नहीं पूछा, वहां पर नहीं उन्होंने बताया। लेकिन अब वो उनको किस चीज का निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने ट्वीट किया और जो उन्होंने उस्मान वाला साहब के खिलाफ जो बोला, फिटनेस टेस्ट इट्स जस्ट अ नंबर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आप अगर नुमान अली को खिला सकते हैं, आप अगर जाहिद महमूद को खिला सकते हैं, 5 डे क्रिकेट आप अगर खिला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फखर जमान जैसे प्लेयर को आप ऑस्ट्रेलिया टूर में लाजमी खिलाएं। जिम्बाब्वे में बेशक आप ना खिलाएं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर में फखर जमान का होना बहुत जरूरी है। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।